आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो कक्षा 10वीं के गणित विषय के लिए पाठ्यक्रम है, वो किस प्रकार से है और उसका ब्लूप्रिंट किस प्रकार से है। पाठ्यक्रम में तो बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन ब्लूप्रिंट में बदलाव किया गया है। पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार से है। बीजगणित जिसमें 5 अध्याय हैं, जिसके अंतर्गत आपको 20 अंक का प्रश्न देखने के लिए मिला गया। निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत 2 अध्याय हैं, जिसमें 8 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा। वाणिज्य गणित के अंतर्गत एक अध्याय है, जो 7 नंबर का क्वेश्चन उसके अंदर से आएगा। त्रिकोणमिति के अंतर्गत 2 अध्याय हैं और उसमें 10 नंबर का आपको देखने के लिए मिलेगा। और यही ज्यामिति की बात करें तो इसके अंतर्गत 3 अध्याय हैं, जिसमें 12 नंबर के प्रश्न आएंगे। और गणितीय कथनों की जांच, उसमें देखा जाए तो एक ही अध्याय है जो कि 4 नंबर का आएगा। और 7वां इकाई का देखा जाए क्षेत्रमिति, जिसके अंतर्गत सिर्फ एक इकाई है और 8 नंबर के प्रश्न देखे जाएंगे। लास्ट आपका इकाई है सांख्यिकी, जिसमें एक अध्याय है और उसमें से भी 6 अंक के प्रश्न आएंगे, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। और 25 अंकों का आपके स्कूल द्वारा जो प्रैक्टिकल नंबर आपको दिया जाएगा, वो मिला के टोटल उसका महायुक्त 100 नंबर का आएगा। आपका जो परसेंट बनेगा वो 100 नंबर के हिसाब से ही बनेगा। ब्लूप्रिंट की बात की जाए तो बीजगणित से जो 20 नंबर के जो प्रश्न आएंगे, उसमें से वस्तुनिष्ठ ही 5 नंबर के 2 नंबर का 2 प्रश्न, 3 नंबर का 1 प्रश्न, 4 नंबर के 2 प्रश्न देखे जाएंगे। और इसमें कुल अंक 20 नंबर का आवंटित किया गया है, जिसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 5 रहेंगे। आपको इस साल एक नया चीज देखने को मिलेगा कि पहले 6 नंबर के क्वेश्चन आते थे, जो कि इस साल 6 नंबर के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और 4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपका बदलाव यहाँ नहीं किया गया है। आप देखेंगे जहाँ लाल कलर का मार्कर चला रहा हूँ, वहाँ बदलाव बिल्कुल नहीं किया गया है। आपका बदलाव 4 नंबर और 5 नंबर के प्रश्नों के लिए ही किया गया है, तो इसको ध्यान देंगे। बीजगणित से टोटल 20 नंबर का आएगा। निर्देशांक ज्यामिति से 8 नंबर का आएगा, जो वस्तुनिष्ठ रहेगा। 1 नंबर का 1, 2 नंबर का 2 रहेगा, 3 नंबर के 1 आएंगे, टोटल 8 नंबर का आएगा। वाणिज्य गणित से 7 नंबर का आएगा, 1 नंबर के 2 प्रश्न और एक आएंगे 5 नंबर के प्रश्न। यहाँ ध्यान देंगे, बड़े क्वेश्चन यहाँ आने की संभावना है। 5 नंबर के प्रश्न आएंगे यहाँ। टोटल प्रश्नों की संख्या 2 रहेगी। अब फिर देखेंगे त्रिकोणमिति। 10 नंबर के टोटल प्रश्न आएंगे, 2 नंबर का वस्तुनिष्ठ आएगा और एक 3 नंबर का आएगा और एक 5 नंबर का आएगा। वहीं ज्यामिति की बात करें तो 12 नंबर के टोटल प्रश्न आएंगे, 1 नंबर के 3 प्रश्न, 4 नंबर का 1 और 5 नंबर का 1 आएगा। ज्यामिति पार्ट में आपको 3 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने के साथ साथ आपको 4 और 5 में भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए लगेगा। बड़े क्वेश्चन को देखिएगा। 12 नंबर के टोटल क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद छठा भाग देखें, गणितीय कथनों की जांच। 4 नंबर के टोटल प्रश्न आएंगे, 1 नंबर का तो आपका ऑब्जेक्टिव ही हो जाएगा और एक 3 नंबर का एक प्रश्न आने की संभावना। क्षेत्रमिति 8 नंबर का टोटल आएगा, वस्तुनिष्ठ आएगा 1 नंबर का, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। अब टोटल देखा जाए और सांख्यिकी की बात करें, सांख्यिकी की बात करें तो 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का एक आएगा। सांख्यिकी की बात करें तो 6 नंबर के टोटल क्वेश्चन आएंगे। पूरे आपके गणित के पूरे सिलेबस में सिर्फ सांख्यिकी वाले पार्ट से ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आएंगे, बाकी सभी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा आपका। 2 नंबर का क्वेश्चन बीजगणित और निर्देशांक ज्यामिति और सांख्यिकी से ही 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 3 नंबर के क्वेश्चन बीजगणित, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, गणितीय कथनों की जांच और क्षेत्रमिति से ही आएंगे।
4 नंबर के अगर क्वेश्चन की बात करें तो बीजगणित से 2 आएँगे। अब 1 से लेकर के 5 अध्याय तक कितने 4 नंबर के गणित आएँगे, आपको मेहनत बहुत लगेगा। बीजगणित में सबसे ज़्यादा मेहनत करने के लगेगा 4 नंबर के प्रश्नों के लिए, क्योंकि अध्याय ज़्यादा है, 5 अध्याय हैं। बाकी इकाई में देखें तो अध्याय उतने नहीं हैं। ज्यामिति वाले इकाई में 3 अध्याय हैं, जिसमें से 1 प्रश्न आएगा, यहाँ भी आपको मेहनत करने के लिए लगेगा, लेकिन ज़्यादा बीजगणित में मेहनत करने के लिए लगेगा। क्षेत्रमिति से भी 4 नंबर के क्वेश्चन और सांख्यिकी से भी 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो वाणिज्य गणित से 1 आएंगे, त्रिकोणमिति से 1 आएंगे और ज्यामिति से 1 आएंगे। तो वाणिज्य गणित में तो आपका अध्याय 1 ही है, वाणिज्य गणित बैंकिंग एवं कराधान अध्याय 8, उसमें आपको मेहनत करने के लिए उतने नहीं लगेगा। लेकिन जो त्रिकोणमिति और ज्यामिति है, ज़्यादातर ज्यामिति में है 3 अध्याय, ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता, वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, ज्यामितीय रचनाएं, ये तीनों अध्याय से आपको देखने के लिए मिलेंगे क्वेश्चन। कितने? 1। तो 3 अध्याय को मिलाकर कोई सा भी एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तो आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने के लिए लगेगा। लेकिन वाणिज्य एक ही अध्याय है, तो उसमें ज़्यादा मेहनत करने के लिए नहीं लगेगा, उस चैप्टर से ही आएगा, ये क्लियर है। लेकिन त्रिकोणमिति और ज्यामिति में कौन सा चैप्टर से आएगा ये क्लियर नहीं है। अब देखते हैं गणित कथनों की जांच, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, ना ही क्षेत्रमिति में नहीं है, ना ही सांख्यिकी में नहीं है। तो टोटल 75 नंबर का आपका आएगा बोर्ड परीक्षा में, इसको ध्यान दीजिए। उसके बाद देखा जाए यहाँ वही बात दिया गया है जो पिछले पेज में आपको समझाया गया था। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें 2 खंड होंगे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन 10 आएंगे, पहले 5 आते थे, अब 10 आएंगे। देखिए, जिसमें से प्रत्येक में 1 अंक निर्धारित है और जो खंड ब रहेगा वो खाली स्थान रहेगा, रिक्त स्थान, जिसके प्रश्न 5 आएंगे और प्रत्येक में 1 अंक है, मतलब 15 नंबर का, तो आपका एक नंबर का ही क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा। सेकंड देखें, प्रश्न क्रमांक 2 से प्रश्न क्रमांक 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक में 2 अंक निर्धारित है। तीसरा देखिए, प्रश्न क्रमांक 7 से 11 तक भी लघु उत्तरीय रहेंगे, जिसमें प्रत्येक में 3 अंक निर्धारित है। अब चौथा देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 12 से प्रश्न क्रमांक 16 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक 4 अंक निर्धारित है। और प्रश्न 17 से 19 तक में प्रत्येक में 5 अंक निर्धारित है। तो ये जो पूरा आप देखेंगे ब्लूप्रिंट जो पिछला समझाया गया है, उसी के अनुसार ही किस लेवल का क्वेश्चन आएगा, किस अध्याय से कितने नंबर का आएगा, कैसे आएगा, इस सब की तैयारी करना है, इसी आधार पे करना है। ऐसा नहीं कि सभी को पढ़ते चले जाना है। जिस अध्याय से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसमें ऑब्जेक्टिव देखना ही नहीं है, 1 नंबर का देखना ही नहीं है। और जिस अध्याय से आपको 6 नंबर के तो क्वेश्चन इस साल नहीं आ रहे हैं, 5 नंबर, जो 5 नंबर के इस साल जो क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़े बड़े अध्याय को जो 5 नंबर के आएंगे, उसी अध्याय में से ही बड़े क्वेश्चन पढ़ना है। इस प्रकार से आप मेहनत करेंगे। ऑल द बेस्ट।